मसला ये है कि ज्यादा खतरनाक कौन है, वो चोर जिसने चोरी करी या वो मुखबिर जो चोर को उस गांव का रास्ता दिखलाया, तुम लोगों का घर बतलाया। बताइए जिम्मेवार कौन है? चोर की मुखबिर, चोर की मुखबिर। मैं रास्ते में आ रहा था तो हमने मीर साहब से पूछा कि ये माजरा क्या है। जुल्म का बदला वोट से तो समझ में आता है, कत्ल का बदला वोट से तो समझ में आता है, जेल का बदला वोट से तो समझ में आता है, बेल का बदला यूपीए का बदला वोट से तो समझ में आता है। ये टॉफी का बदला क्या है? ये दूध का बदला क्या है? तो इन्होंने हमको राजनाथ सिंह जी की जुगलबंदी सुनाई, तो मैंने भी इनको एक कहानी सुनाया और आपको भी वो कहानी सुना रहा हूं। हमारे यहाँ एक बार एक गांव में चोरी हुई, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में, सरे राह सरे आम दिन दहाड़े चोरी हुई। जब चोरी हुई तो चोरी के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंचायत शुरू हुई। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, गांव के लिए भी जरूरी है। उस पंचायत में तमाम लोग इस बात पे सहमत थे कि चोर ने बहुत गलत किया, हमारे गांव में चोरी कर ली। सारे लोग जब बोल लिए, इसीलिए मैंने तजुर्बे की बात कही साहब। एक बूढ़ा आदमी उस पंचायत में बैठा हुआ था। सबकी बात सुनने के बाद उस तजुर्बेकार बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये बताओ, चोर ने चोरी की ये उसकी फितरत है, चोर ने चोरी की ये उसकी फितरत है, चोर तो चोर ही है, बीजेपी तो बीजेपी ही है ना। मसला ये है कि ज्यादा खतरनाक कौन है, वो चोर जिसने चोरी करी या वो मुखबिर जो चोर को उस गांव का रास्ता दिखलाया, तुम लोगों का घर बतलाया। बताइए जिम्मेवार कौन है? चोर की मुखबिर, चोर की मुखबिर। अगर मुखबिर जिम्मेवार है तो याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता है कि भेड़ों के सामने भेड़िया आए और कहे कि तुम्हारी रक्षा करेंगे हम बकरियों से। भेड़ों के सामने भेड़िया आए और बकरियों से रक्षा करने की बात कहे, यह बात समझी जा सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज एक पत्रकार ने हमको पूछा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसका क्या मतलब है। हमने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है उसका दो ही मतलब है। मीर तकी मीर साहब कहते हैं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या। पहला मसला मोहब्बत का मसला है। नारा लगाते हैं टीवी में बैठ करके दिल्ली के स्टूडियो में, कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक होने का मतलब है आवाम के हकूक एक होना, उसका अधिकार एक होना। दिल्ली में इंटरनेट चलेगा और अनंतनाग में इंटरनेट नहीं चलेगा। दिल्ली में अस्पताल चलेगा और श्रीनगर में अस्पताल नहीं चलेगा। दिल्ली में कॉलेज चलेगा और पंपोर में कॉलेज नहीं चलेगा। हक की बात है ये अधिकार की बात है। आपको तय करना है कि 10 साल में जो आपने महसूस किया है उसका हिसाब लेने का वक्त है। और अगर आप यह काम करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपके सामने नेता, एक
नौजवान होने के नाते इस देश के नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान जिन चीज़ों से मरहूम हैं उस बात को हम समझते हैं। आज हमने बीटेक की, एमबीबीएस किया, डॉक्टरी की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, पॉलिटेक्निक किया, आईटीआई किया, तमाम तरीके के तजुर्बे हासिल कर लिए, लेकिन रोजगार का आता पता नहीं चल रहा है। सरकारी पोस्ट लाखों की संख्या में खाली हैं। जो लोग वर्दी पहन करके हमारी सुरक्षा में खड़ा है, आप लोग खुद नसीब हैं। कांग्रेस का राज था और आपको नौकरी मिल गई। जब से ये चाचा भतीजे की सरकार आई है तब से किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। इस देश के गृह मंत्री के बेटा को छोड़ करके इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस देश के नौजवानों की तरह जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी रोजगार की जरूरत है। यहाँ के किसानों को उनके फसल के दाम की जरूरत है। हमारी माताओं बहनों को उनकी सुरक्षा की जरूरत है। आज मैं घूम रहा था श्रीनगर में और कई सारे, पानी पी लेते हैं, लेकिन मेरा इरादा सरकार में घूम रहा था तो हमने दुकानदारों से बात की। दुकानदारों ने कहा कि हम जीएसटी से परेशान हैं। दुकानदारों ने कहा कि ऐन वक्त पे जब रोजगार की बात होती है, व्यापार की बात होती है, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। इसीलिए आप जब हमारी पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो उस घोषणा पत्र में हम लोग जम्मू कश्मीर के हक की बात कर रहे हैं और यहाँ इस मंच से खड़ा होकर के बोल रहे हैं। जो एजेंसी के लोग हमारा कार्यक्रम कवर कर रहे हैं वो इसको जरा लाल रंग से लगा करके दिल्ली भेज दीजिएगा। भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर से जो उसके राज्य का हक छीना है, जो उसकी रियासत का हक छीना है, हम खुलेआम उसकी नाफरमानी करते हैं, हम उसको नहीं मानते। हम खुलेआम नाफरमानी करते हैं और इस मंच से खड़ा होकर के कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, यहाँ झारखंड के एमएलए साहब खड़े हैं, झारखंड में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा। इन चारों राज्यों में हम बीजेपी को हराएंगे। और एक शायर ने कहा है, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। ये कमल का फूल कुमलाने लगा है। इन चार राज्यों में इनकी सरकार बदलेंगे और फिर देश के वजीरे आजम देश के कम विदेश के ज्यादा रहते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एक मोड होता है ना, साइलेंट मोड, प्रधानमंत्री का भी एक मोड है, फ्लाइट मोड। तो देश के वजीरे आजम देश में रहते नहीं हैं, तो वो जो पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फुल टाइम हम लोग विदेश घूमने के लिए छोड़ देंगे। और ये चार राज्य के चुनाव जो हैं ये यहाँ के आवाम पर निर्भर करता है कि आपको कैसे नेता की जरूरत है। आपको ऐसे नेता की जरूरत नहीं है ना जो नफरत फैलाता हो, जो इंसान को इंसान से लड़ाता हो और जो हर बात पे कहता हो कि तुम क्या हो। गालिब ने कहा है कि हर एक बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, तुम ही बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जो लोग जमहूरियत को अपने पॉकेट का टॉफी समझते हैं उनको जवाब देने का वक्त है। मीर साहब के लिए वोट मांगेंगे ये तो तौहीन की बात होगी ना। बोले इनके लिए कुछ मांगने की जरूरत है। कहते हैं किसी शायर ने अगर अच्छा शेर लिखा हो तो तालियां मांगी नहीं जाती है, और किसी इंसान ने अगर इंसानों से इंसानियत का रिश्ता बनाया हो तो चुनाव में फिर वोट मांगा नहीं जाता है। वो जो स्टूडेंट एक साल नहीं पढ़ता है वही एग्जाम में जो है ना टीचर को कहता है कि सर 5 मिनट और दे दीजिए। जो इंसान साल भर पढ़ता है
जो नेता 5 साल तक जनता के बीच में रहता है उसको मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन्होंने आपके जुर्म के खिलाफ चुप्पी नहीं साधी। आज मुझे एक पत्रकार ने मुझे श्रीनगर में पूछा कि 2012 से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के आज तक में आपको क्या फ़र्क होता है। हमने कहा यही फ़र्क है कि पहले लोग बोलते थे, अपना गुस्सा जाहिर करते थे, सहमति और असहमति जाहिर करते थे। आज लोग बोलते नहीं हैं। किसी से भी अगर पूछ लूं कि क्या आबो हवा है तो पहले दायां देखेगा, फिर बायां देखेगा, फिर ऊपर देखेगा, फिर कहेगा सब ठीक है। ये जो चुप्पी, ये जो खामोशी है, उस खामोशी को एक आवाज देने की जरूरत है। आप तमाम लोग इस जमहूरियत के मालिक हैं। आपके हाथ में वो ताकत है कि आप अपना मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि 18 तारीख को आप जाइए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए और अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए वोट कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे प्रत्याशी, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई, इनसे हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और आप ही बता दीजिए, इनके लिए कुछ मांगना है क्या? मांगना है क्या? कहते हैं ना कि मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, और दिल में अगर मोहब्बत हो तो राह चलते खुदा भी मिल जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने जो प्यार नवाजा है, इसको हमेशा याद रखेंगे और एक नेता के तौर पे नहीं, एक भाई के तौर पे, एक बेटा के तौर पे जब भी आपके हकूक की बात होगी आपके साथ शरीक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।